Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the iPhone 14 Pro Max. तो बेसिकली ये फ़ोन जो है ये लॉन्च हुआ था 2 वीक पहले और हम ऑफ कोर्स इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एंड इन जनरल ये फ़ोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको वैसा एक जनरल वीडियो भी चाहिए इसके रिव्यू का कि नहीं। बट ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कैमरास के बारे में बात करूंगा एंड इवन इन कैमरास एज वेल काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट आई हैव डिसाइडेड कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प बनाने के लिए बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जो रेलिवेंट है वो ऑफ कोर्स हम लोग को बतानी है बिकॉज वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं करना है। अगर आपको वो देखना है तो बताइए एंड बिफोर वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये 14 Pro Max जो है ये स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली ₹1,40,000 का एंड गोज ऑल द वे अप टू 1,90,000 फॉर द टॉप ऑफ द लाइन एडिशन। अब ये सिल्वर कलर है और सिल्वर कलर जो है ये बेसिकली दिखता भी है थोड़ा सा व्हाइट की तरह एंड ये ऑल्सो टॉप ऑफ द लाइन एडिशन है। अभी अगर इसके फील के बारे में बात करें इन जनरल सो एवरीथिंग अबाउट इट फील्स वेरी प्रीमियम। और अगर आप में से काफी सारे लोग आईफोन यूज करते हैं ओवर द इयर्स देन यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर कैमरास के बारे में मैं बात करूं तो इसके बारे में जो भी मैं बात करूंगा अबाउट द प्रो मैक्स इट्स एब्सोल्युटली रेलेवेंट 14 प्रो को भी बिकॉज इन दोनों के कैमरास में कुछ फर्क नहीं है एक्सेप्ट फॉर द साइज ऑफ द फोन। ऑल्सो ये शिप होता है विद द iOS 16 जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है एप्पल के तरफ से एंड ये अपडेटेड भी आया है जस्ट 2 दिन पहले सो हमने उसको भी ये अपडेट करके रिव्यू किया है। एट द बैक ऑफ कोर्स इट इज द फेमिलियर लुक ऑफ द 3 कैमरा सेटअप जो हमने 13 प्रो मैक्स में भी देखा है बट नोटिसेबल डिफरेंस इन कंपैरिजन पहले से ये है कि जो कैमरा बम्प्स है ये काफी बड़े हो गए हैं और काफी प्रोट्रूड भी होते हैं बाहर। ऑफ कोर्स इसके वजह से जब भी आप डेस्क पे इसे यूज करेंगे तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी होगी अगर स्पेशली आप लेफ्ट साइड के टॉप से यूज करेंगे तो। बट वाइल ये कैमरा जो है ये दिखते सेम है अंदर इसमें काफी बड़ा चेंज है और सबसे बड़ा ये है कि जो प्राइमरी कैमरा है वो अभी एक हो गया है 48 मेगापिक्सल क्वाड सेंसर कैमरा along with a 12 मेगापिक्सल न्यू अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड a 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा जो 3x जूम भी हमें देता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अब ये सिर्फ 48 मेगापिक्सल से ही शूट नहीं करता है, जो इसकी इंडिविजुअल पिक्सल साइज है ये भी बड़ी हो गई है विच इज अबाउट 2.4 QM। सो इसका मतलब ये है कि जो लाइट जो है ये सेंसर में जाएगी या ईच पिक्सल से ये थोड़ी ज्यादा जाएगी, इससे ये पॉसिबली शार्पर इमेजेस देगा इन बोथ लो लाइट एंड डे लाइट कंडीशंस। अभी ये शूट भी करता है जो प्रो रॉ दैट इज अ 10 बिट रॉ। इसका मतलब ये है कि जो इसकी इमेजेस हैं वो ज्यादा डिटेल कैप्चर करती है एंड अगर आप जूम इन करके भी देखेंगे तो काफी शार्प होती है। एंड गुड थिंग इज कि ये रॉ भी शूट करता है अक्रॉस ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस एंड रेंजेस ऑफ इट्स जूम जो 1x है 2x एंड 3x तीनों में। अभी लेकिन जब भी आप इसे शिफ्ट करेंगे मैक्रो मोड में या फ्लैश यूज करेंगे या नाइट मोड में यूज करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा फ्रॉम 48 मेगापिक्सल टू 12 मेगापिक्सल टू शूट दीज इमेजेस। इसका मतलब ये है कि ये सेंटर का जो उसका एरिया है वो क्रॉप करके यूज कर रहा है। एंड एवरेज साइज अगर मैं बात करूं जो रॉ इमेजेस की आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 48 मेगापिक्सल पे आपको 55 MB की आएगी दैट्स एट 1x। अगर आप 2x और 3x पे जूम करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 24 टू 21 MB की साइज आएगी जो मेरे हिसाब से काफी ठीक है। बट एक और बात आपको रिमेंबर ये करनी है कि जब भी आप रॉ मोड पे शूट करेंगे तो लाइव फोटोज जो है वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप काफी सारे इमेजेस यूज करते हैं लाइक मी फॉर लाइव फोटोज जिसको आप एडिट करके भी उसे लॉन्ग एक्सपोजर कर सकते हैं, बाउंस कर सकते हैं, सो दैट इज समथिंग व्हिच वोंट वर्क स्पेशली इन द रॉ मोड। तो ये कैमरा का जो रेगुलर मोड है दैट आल्सो इज वेरी इंप्रेसिव। बेसिकली ये परफॉर्म करता है डिस्पाइट व्हाटएवर यू थ्रो एट इट। इसकी जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग है ये काफी फास्ट और एक्यूरेट है। ऑल्सो इसके जो इमेजेस की आउटपुट है वो काफी क्रिस्प, शार्प एंड ऑल्सो वेरी वेल सैचुरेटेड आती है। एक बात मुझे आईफोन्स के बारे में काफी अच्छी ये लगती है कि ये ट्रू टू द सीन आउटपुट देते हैं अनलाइक मेनी ऑफ द अदर फोन्स जो एल्गोरिदम से थोड़ा सा ओवर कॉम्पनसेट करते हैं इमेजेस के लिए। अभी अगर इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं बात करूं तो ये काफी अच्छा है क्योंकि जो इसका हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन विद सॉफ्टवेयर है ये ओवरऑल कैमरा का एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू ऑप्शन जो आपको iOS 16 में मिलेगा वो है कॉपी एडिट्स, जिसमें आप कुछ भी एडिटिंग करेंगे आपके कोई इमेज को तो वो आप उसे कॉपी करके दूसरे जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरे इमेज में भी पेस्ट कर सकते हैं।
अभी बैकलिट के बारे में भी अगर इसका परफॉर्मेंस कहें तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे, क्योंकि इसकी जो इमेजेस है ये काफ़ी अच्छी और वेल सैचुरेटेड आती है, जैसे हमने इमेज सैंपल्स में इसमें दिखाया है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी रेडिश टिंज कोई एंगल में या 2x या 3x पे आ रही है, बट इवन इन दैट डिपार्टमेंट मुझे ऐसे लगा कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो जहां पे इसका रेगुलर परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बात करें तो देयर इज सम लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन जो मुझे दिखा इमेजेस में, एंड इन कंपैरिजन विद सम ऑफ द अदर प्रो फोन्स आउट देयर ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। अभी एक और बात इसमें नोटिस करने की ये है कि इसका जो डिफॉल्ट मैक्रो मोड है वो ऑन नहीं होता है, एंड यू हैव टू गो इनसाइड द सेटिंग्स एंड इसे ऑन करना पड़ता है। बट अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं कि बिकॉज इसमें एक डेडिकेटेड मैक्रो लेंस नहीं है एज सच, तो परफॉर्मेंस इज वेरी एवरेज, क्योंकि जैसे आप जूम इन करते जाएंगे इमेजेस पे उसमें आपको क्लियरली उसका परफॉर्मेंस भी दिखेगा कि काफी पिक्सलाइज हो जाता है। तो अनडिनाइबली जो एक कॉमन फीचर है जो काफी यूज होता है आईफोन के कैमरास का, वो है पोर्ट्रेट मोड। और ये 14 प्रो मैक्स भी जो है इसका पोर्ट्रेट मोड भी काफी अच्छा है, ये डिलीवर करता है काफी अच्छे इमेजेस, ऑफ कोर्स विद गुड डेप्थ विद द बैकग्राउंड। बट कोई केसेस में मुझे ऐसा लगा कि इसका जो एज डिटेक्शन था वो थोड़ा सा ऑफ था और वो थोड़ी गलती कर रहा था, पर मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ काफी बेटर हो जाएगा। अभी अगर मैं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो इसमें ऑटो फोकस ट्रैकिंग या ऑटो फोकस जो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज बहुत सारे यूजर्स जो आईफोन यूज करते हैं वो इसे व्लॉगिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसका परफॉर्मेंस जो है ये काफी फास्ट और वापस एक्यूरेट है, एंड इमेजेस भी ये काफी डिलीवर करता है शार्प और अच्छी, एंड स्पेशली वापस विद ट्रू टू द सीन इमेजेस जो काफी सारे दूसरे फोन्स नहीं करेंगे। नाउ ये फ्रंट कैमरा जो है ये आपको ऑप्शन भी देगा वापस रॉ शूट करने का, एंड ये शूट करेगा अप्रोक्सीमेटली 12 मेगापिक्सल के साथ विद 25 टू 21 MB के साइज के फोटो के लिए। बट ऑफ कोर्स जब भी आप जूम करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन हो जाता है एक 7 मेगापिक्सल के फाइल के लिए, एंड उसका फाइल साइज भी आपको एनीवेयर 10 टू 14 MB के हिसाब से आएगा। तो वीडियोस जो है ये हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है आईफोन का, एंड विद द 14 प्रो मैक्स इन्होंने ये काफी सारा और इम्प्रूव भी कर दिया है। अभी नया इंट्रोडक्शन हुआ है ऑफ कोर्स 4K या 24 FPS का इस फोन में, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एक एक्शन मोड जो है वो नया वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर रेगुलर आउटपुट के बारे में बात करूं तो ये काफी अच्छा है, ऑफ कोर्स काफी स्टेबल आउटपुट आता है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका ऑटो फोकस ट्रैकिंग है बोथ फ्रंट और बैक कैमरास के साथ में ये भी काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट जब भी शूट करते हैं इसको 4K पे जो हम यूजुअली शूट करते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि स्लाइटली ये हीट होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी दैट माइट इम्प्रूव। अगर एक्शन मोड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, और ये एक टूल है जिसमें आप काफी सारे अच्छे इमेजेस या वीडियो शूट कर सकते हैं। जब मैंने एक सैंपल वीडियो लिया है विद माय लिटिल वन तो यू कैन सी कि इतने में ही आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलता है जो थोड़ा सा एक्शन ही दिखता है। तो अगर आप इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो शायद मुझे लगता है ये काफी अच्छा आउटपुट भी देगा। बट एक बात मैं कह दूं कि ये जब भी एक्शन मोड आप यूज करेंगे तो ये सिर्फ जाता है अप टू 2.8K रेजोल्यूशन, और ये 4K पे नहीं शूट करेगा, जो काफी कॉमन है बिकॉज यूजुअली ये सेंट्रल फ्रेम से शूट करता है, एंड दैट्स वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द इमेजिंग वर्ल्ड। और ये जो इंट्रोडक्शन है 4K या 24 FPS ये आपको सिनेमैटिक मोड में भी अभी मिलता है, एंड ये 24 FPS एंड 30 FPS दोनों आपको 4K पे शूट करने देगा, बट व्हेन यू शूट HD देन सिर्फ आपको ये 30 FPS पे ही शूट करने देगा इन द सिनेमैटिक मोड। आउटपुट जो है एज यूजुअल अच्छा ही है, जो पहले भी काफी अच्छा था उसका सिनेमैटिक मोड में विद द 13 सीरीज एज वेल, एंड मुझे नहीं लगता कि काफी सारे लोग वैसे इसे यूज करते हैं विद इन सिनेमैटिक मोड, प्रॉब्ली अदरवाइज टू यूज रील्स और मे बी शूट टिकटॉक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट जनरली अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आई थिंक ये काफी डिसेंट है। सो हाउ आर द कैमरास ऑफ द 14 प्रो मैक्स? ऑनेस्टली जो अभी करेंटली मार्केट में जो डिवाइसेस है उनके मुकाबले इसका जो कैमरास है ये काफी बेटर है। अगर जनरल आउटपुट के बारे में बात करें तो ये काफी अच्छा है, एंड ऑल्सो जो इसका कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, वो जो एक्सपीरियंस आपको देता है एज अ फोन यूजर, इट रियली इज नाइस। Of course, there are some things जो इसमें मिसिंग है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैक्रो मोड इसका बेटर होता, थोड़ा डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस थोड़ा सा और बेटर होता, एंड फॉर एग्जाम्पल जो जूम परफॉर्मेंस है जैसा आपको सैमसंग्स देते हैं उतना सारा इसका परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको हर एक डिपार्टमेंट में। बट मुझे लगता है कि जो एवरेज यूजर है वो शायद हर एक चीज इसमें से नोटिस भी नहीं करेगा, एंड हाउ मच
कितना वो यूज भी करेंगे वो भी मुझे नहीं पता। सो फ्रैंकली वीडियो में भी अगर हम बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मार्केट में कोई भी ऐसा डिवाइस है जो करंटली वीडियो परफॉर्मेंस में एप्पल डिवाइसेस को रियली टक्कर दे सके। सो अगर आपके पास डीप पॉकेट्स है एंड इफ यू रियली वांट टू बाय समथिंग which is the best that Apple has to offer, then this is definitely the phone for you. So if you like this video, as usual, like, share and subscribe to our channel. Also comments में हमें बताइए नीचे कि आपको कैसा लगा ये, कुछ और स्पेसिफिक देखना है इस फोन के बारे में या कैमरास के बारे में। And until next time, happy viewing.